हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक क्विज अटेम्प्ट करेंगे जो कि है पद्मा अवार्ड्स में पद्म विभूषण। ऑलराइट, पद्म विभूषण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है टू बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस। इससे हर बार जीके के पोर्शन में एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं और ये भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न। तो ये अवार्ड एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, हम उन सभी क्वेश्चंस को आज कवर करेंगे। और जो भी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे आपको एग्जामिनेशंस में ऐसे ही एज इट इज़ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और यदि आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हैं सो आई एम डेड श्योर कि आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में ना तो गलत होगा और ना ही मिस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी पीपल गॉट पद्म विभूषण इन 2020, यानी कि 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। ऑप्शंस हैं 4, 7, 2 या 8। तो 2020 में टोटल 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, 4 लोगों को पोस्टमसली और 3 लोगों को अलाइव। सेकंड क्वेश्चन है, Who among the following was given पद्म विभूषण 2020 in sports, यानी कि 2020 में इनमें से स्पोर्ट्स के फील्ड में किसको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। ऑलराइट, ऑप्शंस हैं हिमा दास, विराट कोहली, पीवी सिंधु या मैरी कॉम। तो देखिए, जब भारत रत्न और पद्म विभूषण से रिलेटेड क्वेश्चन हो और आपको आंसर क्लियरिटी के साथ में नहीं पता हो तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये दोनों अवार्ड्स पुराने लोगों को दिए जाते हैं। दैट मीन्स जो काफ़ी लंबे समय से अपने फील्ड में एक्सलेंट परफॉर्मेंस देते आए हैं। ओके, अब यदि इस ऑप्शन में हम देखें तो हिमा दास, विराट कोहली और पीवी सिंधु ये तीनों ही नए प्लेयर्स हैं। ओके, पिछले कुछ सालों से इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, लेकिन भारत रत्न और पद्म विभूषण काफ़ी लंबे टाइम से अपने जीवन काल में एक्सलेंट परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। ऑलराइट, यदि हम फोर्थ ऑप्शन को देखें तो मैरी कॉम काफ़ी लंबे समय से बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई आई हैं और वो 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शी डिजर्व इट and Mary Kom has been given Padma Vibhushan 2020 in sports. She is the only one who got Padma Vibhushan 2020 in the field of sports. Next question है, who was given Padma Vibhushan 2020 in public affairs posthumously, यानी कि 2020 में इनमें से किसको पद्म विभूषण अवार्ड पब्लिक अफेयर्स में मरणोपरांत मिला था। तो ऑप्शंस हैं छन्नूलाल मिश्रा, मनोहर पारिकर, अरुण जेटली या गुलजारी लाल नंदा। देखिए, गुलजारी लाल नंदा जी को 2020 में कोई पद्म विभूषण अवार्ड नहीं दिया गया है एंड ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे एंड नाउ ही इज नॉट अलाइव। मनोहर पारिकर जी को पद्म विभूषण नहीं पद्म भूषण दिया गया था पोस्टमसली। और छन्नूलाल मिश्रा जी को आर्ट की फील्ड में यानी कि म्यूजिक की सब कैटेगरी में पद्म विभूषण दिया गया है, लेकिन इनको पोस्टमसली नहीं दिया गया है, ही इज स्टिल अलाइव। तो मिस्टर अरुण जेटली जी को 2020 में पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में पद्म विभूषण पोस्टमसली दिया गया है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अरुण जेटली। और देखिए, इसी टाइप के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि ऑस्कर अवार्ड्स, ग्रेमी अवार्ड्स, भारत रत्न, खेल रत्न, द्रोणाचार्य अवार्ड एटसेट्रा, जो कि एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सभी टॉपिक्स पर हम वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए। इनके लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ये वीडियोस आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएंगी। ओके, और इसी टाइप के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टाइम टू टाइम पाने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको इसी टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड जीके से रिलेटेड टॉपिक्स टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपका ये पोर्शन स्ट्रॉन्ग रहे, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग गॉट पद्म विभूषण 2020 इन पब्लिक अफेयर्स, यानी कि इनमें से 2020 में पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में पद्म विभूषण किसको दिया गया था। ऑप्शंस हैं जॉर्ज फर्नांडिस, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख या भूपेन हजारिका। देखिए, इस क्वेश्चन में जो भी 4 ऑप्शंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, इन तीनों लोगों को 2019 में भारत रत्न दिया गया है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है
और उसके बाद पद्म विभूषण आता है। ऑलराइट, और देखिए भूपेन हजारिका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड काफ़ी बार एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ये असम के एक म्यूजिक मेकर, संगीतकार और एक गायक और कवि थे, और इनको इंडिया के जितने भी हाई ऑर्डर के अवार्ड्स होते हैं उनमें से मैक्सिमम अवार्ड्स इनको दिए जा चुके हैं, जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और फिल्म इंडस्ट्री का हाईएस्ट अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्सन। तो देखिए इन तीनों को 2020 में पद्म विभूषण नहीं दिया गया है, तो जॉर्ज फर्नांडिस जी को 2020 में पद्म विभूषण दिया गया है पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, जॉर्ज फर्नांडिस। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते ही पहले आपको अटेम्प्ट करना है कि आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन है, ओके, और आपको अपना स्कोर भी काउंट करना है कि आपका स्कोर कितना बनता है इस क्विज में, और एंड में आपको ये स्कोर कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से लिख के बताना है। जितने भी क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं उतना ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following did not get पद्म विभूषण 2020 in public affairs? यानी कि इनमें से 2020 में किसको पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में पद्म विभूषण नहीं दिया गया था? ऑप्शंस हैं विश्वेशा तीर्था, सुषमा स्वराज, अनिरुद्ध जगन्नाथ या जॉर्ज फर्नांडिस। देखिए सुषमा स्वराज, जॉर्ज फर्नांडिस एंड अनिरुद्ध जगन्नाथ, इन तीनों को 2020 में पद्म विभूषण पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में दिया गया है, और विश्वेशा तीर्था स्वामी जी को स्पिरिचुअलिज्म के फील्ड में ये अवार्ड दिया गया है। विश्वेशा तीर्था स्वामी जी कर्नाटका से बिलोंग करते हैं एंड इनको स्पिरिचुअलिज्म के फील्ड में मरणोन प्रांत यानी कि पोस्टमसली ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज नॉट गिवन पद्म विभूषण 2020 पोस्टमसली? यानी कि इनमें से 2020 में पद्म विभूषण पोस्टमसली किसको नहीं दिया गया था? ऑप्शंस हैं सुषमा स्वराज, छन्नूलाल मिश्रा, अरुण जेटली एंड विश्वेशा तीर्था। तो देखिए सुषमा स्वराज, अरुण जेटली एंड विश्वेशा तीर्था, इन तीनों ही पर्सन्स को पद्म विभूषण 2020 में पोस्टमसली दिया गया है। ऑलराइट, जबकि छन्नूलाल मिश्रा जी को ये पोस्टमसली नहीं दिया गया है। ही इज स्टिल अलाइव एंड ही इज ए म्यूजिशियन, ही बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश। देखिए सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझिए। इस टॉपिक पर क्वेश्चंस की जो भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं जिनसे कि एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं, वो सभी पॉसिबिलिटीज इन क्वेश्चंस में कवर्ड हैं। तो सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज गिवन पद्म विभूषण 2020 इन स्पिरिचुअलिटी? यानी कि स्पिरिचुअलिज्म के फील्ड में 2020 में पद्म विभूषण इनमें से किसको दिया गया था? ऑप्शंस हैं बाबा रामदेव, मुरारी बापू, जग्गी वासुदेव या विश्वेशा तीर्था स्वामी जी। तो देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है विश्वेशा तीर्था स्वामी जी को 2020 में स्पिरिचुअलिज्म के फील्ड में मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नॉन इंडियन हु गॉट पद्म विभूषण इन 2020? यानी कि इनमें से ऐसे कौन गैर भारतीय हैं जिनको 2020 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है? ऑलराइट, ऑप्शंस हैं डोनाल्ड जे ट्रम्प, रानिल विक्रमसिंघे, शेख हसीना या अनिरुद्ध जगन्नाथ। देखिए डोनाल्ड ट्रम्प को तो आप सभी जानते ही हैं, ही इज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और शेख हसीना अभी 2020 में बांग्लादेश की करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, और अनिरुद्ध जगन्नाथ ये मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रहे हैं, और इनको 2020 में गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। ऑलराइट, तो अनिरुद्ध जगन्नाथ ऐसे गैर भारतीय हैं जिनको 2020 में पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड बाय पद्म विभूषण इन 2020 पोस्टमसली? यानी कि इनमें से किसको 2020 में पद्म विभूषण अवार्ड पोस्टमसली यानी कि मरणोपरांत दिया गया था? ऑप्शंस हैं मैरी कॉम, जॉर्ज फर्नांडिस, अनिरुद्ध जगन्नाथ या छन्नूलाल मिश्रा। देखिए मैरी कॉम, अनिरुद्ध जगन्नाथ एंड छन्नूलाल मिश्रा, इन तीनों को पद्म विभूषण जीवित रहते हुए मिला है, यानी कि दे आर स्टिल अलाइव, एंड मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस इज नॉट अलाइव। तो इनको ये अवार्ड पोस्टमसली यानी कि मरणोपरांत दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अनिरुद्ध जगन्नाथ हैज बीन अवॉर्डेड बाय पद्म विभूषण इन 2020, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? यानी कि 2020 में अनिरुद्ध जगन्नाथ जी को पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया है, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ऑप्शंस हैं नेपाल, सेशेल्स,
श्रीलंका या मॉरिशस। तो देखिए जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अनिरुद्ध जगन्नाथ जी मॉरिशस से बिलोंग करते हैं, और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि श्रीलंका, सेशेल्स एंड मॉरिशस, इन तीनों कंट्रीज़ की कैपिटल और करेंसी ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है। इन तीनों ही कंट्रीज़ की करेंसी और कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं और ज़्यादातर बच्चों को इनके बारे में पता नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड पद्म विभूषण 2020 इन आर्ट, और आर्ट की भी म्यूजिक की कैटेगरी में। ऑप्शंस हैं सोनू निगम, भूपेन हजारिका, लता मंगेशकर या छन्नू लाल मिश्रा। तो देखिए 2020 में आर्ट की म्यूजिक की कैटेगरी में छन्नू लाल मिश्रा जी को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विश्वेशा तीर्थ स्वामी जी वॉज awarded by Padma Vibhushan posthumously in January 2020 in spiritualism. He belongs to which state? यानी कि अभी हाल ही में जनवरी 2020 में पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए हैं। तो स्पिरिचुअलिज्म के फील्ड में ये अवार्ड विश्वेशा तीर्थ स्वामी जी को मरणोपरांत प्रांत दिया गया था। तो विश्वेशा तीर्थ स्वामी जी किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका या तमिलनाडु। तो विश्वेशा तीर्थ स्वामी जी कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर 3। तो ये है पद्म विभूषण 2020 से रिलेटेड सभी पॉसिबल क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से एग्जामिनेशंस में बनते हैं उन सभी पॉसिबिलिटीज़ को हमने इन क्वेश्चंस में कवर किया है। और यदि आपने अभी तक इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझा है तो आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना गलत होगा और ना ही छूटेगा। और इसी टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विजेस, क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर्स एंड जीके से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम पाने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। एंड यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। And all the best for your examinations, and that's all for today. Bye bye.